अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। एफिलिएट मार्केटिंग की हमने सीरीज़ की, मोबाइल से पैसे कमाना हमने सीखे, लेकिन मुझे जो एक गैप लग रहा है वो ये है कि अभी तक हमारे स्टूडेंट्स को वेबसाइट बनानी नहीं आ रही और वो बहुत कंफ्यूज है। हालांकि मुझे लग रहा था कि आप लोग ये खुद सीख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा है, आप खुद जान लेंगे वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमें आपकी समझ आती है और आपने हमें वेबसाइट बनाना सिखाना। तो मैंने कहा चलो आपको हम वेबसाइट बनाना सिखा देते हैं। तो आप लोगों की ही फरमाइश पे हम ये लेक्चर्स करेंगे। कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम 2 लेक्चर्स के अंदर इनको कवर कर दूँ आपको कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। बहुत आसान काम है। वो ज़माना चला गया जब आप एक वेब डेवलपर हुआ करते थे और आपको कोडिंग आनी चाहिए और तब आप एक वेबसाइट बना सकते थे। अब तो बहुत ज़बरदस्त काम आ गया। जिसको इंटरनेट यूज़ करना आता है, वेबसाइट बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपने वेबसाइट बनानी होती है तो आपको 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अगर आपके पास वो 2 चीज़ें हैं तो आप वेबसाइट बना सकते हैं। वो क्या? नंबर 1 होस्टिंग, नंबर 2 डोमेन। ये होस्टिंग और डोमेन होती क्या है, इनके बारे में कुछ जुमले बोल लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली स्क्रीन पे चलेंगे और जाके प्रैक्टिकल देखेंगे कि होस्टिंग कैसे बाय की जाती है, क्या उनके पैकेजेस होते हैं और बाय करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले होस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। होस्टिंग समझ लें एक ऐसी चीज़ है, आसान अल्फाज में कर लेते हैं कि यार एक शख्स है, उसने घर बनाना है। घर बनाने से मुराद वेबसाइट बनानी है। घर बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? प्लॉट। अब ये जो प्लॉट होता है ना, जिस जगह पर घर बनना है उसको होस्टिंग कहते हैं। अब इसी तरह वेबसाइट हमने बनानी है इंटरनेट पे, तो वो इंटरनेट पे कहीं पर तो वो एग्जिस्ट करेगी ना, कहीं पर तो उसका डाटा पड़ा होगा। और वो जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, जहाँ पर वो डाटा रखा जाता है, आपके जितने भी पेजेस होते हैं वेबसाइट के, फॉर्म फिल होते हैं, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसका डाटा इमेजेस जहाँ पर स्टोर होता है उसको होस्टिंग कहते हैं। आसान अल्फाज, इससे आसान इसकी तारीफ नहीं हो सकती। ठीक है जी। होस्टिंग आपको बाय करनी पड़ती है, आपको ख़रीदनी पड़ती है। जिस तरह घर बनाने के लिए आपको प्लॉट ख़रीदना पड़ता है, इसी तरह आपको होस्टिंग ख़रीदनी पड़ती है। होस्टिंग महंगी भी हैं, होस्टिंग सस्ती भी हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। क्या आप एक फेसबुक लेवल की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यूट्यूब लेवल की वेबसाइट? क्योंकि ये भी तो वेबसाइट्स हैं ना, इनके पीछे भी इनकी होस्टिंग है, इनके अपने सर्वर हैं जहाँ पे इनका डाटा स्टोर होता है। तो कहने का मकसद ये है आप किस लेवल पे प्ले करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की, तो हमें कोई बहुत बड़ी हैवी सर्वर या हैवी होस्टिंग्स रिक्वायर नहीं होती। हम शेयर्ड होस्टिंग ले लेते हैं। शेयर्ड होस्टिंग का हमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो बड़ी सस्ती होती है। ठीक है, आप चाहें तो उसे मंथली बेसिस पे बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे एनुअल बेसिस पे बाय कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है कि जब आपने वेबसाइट बनानी है तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 महीना 2 महीने चलाई और उसके बाद वेबसाइट डिलीट कर दी। ये तो अब आपकी सारी ज़िंदगी चलनी है जब तक आपका वो बिज़नेस चलना है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो नीश आपकी चलनी है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो भी आपको वो चाहिए ही चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, समझदार लोग क्या करते हैं, वो 2-2 साल 3-3 साल की होस्टिंग बाय कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये उन्हें डिस्काउंट्स मिलती हैं। वो एक ही बार बाय कर लेते हैं और काम चलता रहता है। हाँ, अगर आपके पास इतना बजट ना हो तो आप उसे मंथली बेसिस पे भी बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि होस्टिंग कहाँ से ख़रीदी जा सकती है। अभी हम प्रैक्टिकली चलते हैं इंटरनेट पे और देखते हैं होस्टिंग कहाँ से ख़रीदी जा सकती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेहतरीन होस्टिंग आजकल आजकल के दौर में किसकी चल रही है, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, स्पीड मैटर करती है। आपने अक्सर देखा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और वो वेबसाइट ओपन होते 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 बड़ा टाइम ले रही होती है। इसका मतलब ये है उसकी जो होस्टिंग है, उसका जो पीछे सर्वर है जहाँ डाटा पड़ा है वो ओवरलोडेड है। उस पर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पड़ी हैं और आपने वो एक ऐसी होस्टिंग का इंतखाब कर लिया है जहाँ पर स्पीड आपको वो प्रॉपर नहीं मिल रही, और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है वेबसाइट ओपन करने के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं होस्टिंग होती क्या है। जी, तो हम आ गए हैं गूगल पे और सबसे पहले हम गूगल अंकल से कहते हैं कि भाई हमें बताएं कि कौन सी होस्टिंग जो है ना वो बेहतर है। होस्टिंग, ठीक है जी। मैंने लिखा होस्टिंग वेबसाइट्स, तो यहाँ पर आ गया जी टॉप 10 बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स। ठीक है जी, आ जाते हैं। ठीक है जी, इनकी लिस्ट पढ़ते हैं पहले। लें जी, वही बात आ गई। नंबर 1 होस्टिंगर,
क्योंकि मैं भी होस्टिंगर को ही रिकमेंड करता हूँ। हम अपनी वेबसाइट्स भी होस्टिंगर पे बनाते हैं और भी आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सर का कोई एग्रीमेंट है होस्टिंगर के साथ, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। हम अपने स्टूडेंट को वो चीज़ बताते हैं जो हमने खुद ट्राई की होती है, जिसकी सर्विसेज से हम मुतमिन होते हैं, जिसकी स्पीड बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, पैकेज बड़ा इकोनॉमिकल होता है, हम उसको यूज़ करते हैं। सो नंबर 1 इज़ होस्टिंगर, उसके बाद है ड्रीम होस्ट, लिक्विड वेब, साइटग्राउंड, उसके बाद गोडैडी। आप यूट्यूब पे वीडियो देते हैं, गोडैडी का ऐड आना शुरू हो जाता है। आप ब्लू होस्ट है, आप होस्ट गेटर है, बड़ा मशहूर, लेकिन अब इसकी रेटिंग काफ़ी गिर चुकी है। इंटर सर्वर है, इन मोशन होस्टिंग है, और इसको हम आयोनोस भी कहते हैं। ठीक है जी, ये भी एक आ गई। लेकिन सबसे बेहतर, टेंशन मुकाओ, सिंपल आपने आना होस्टिंगर पे, और होस्टिंगर पे आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है जी, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं जी, विजिट होस्टिंगर। अब आपको पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। हमने होस्टिंग बाय करनी है, किसके लिए? अपनी वेबसाइट के लिए। अब आपका सवाल होगा सर कितने पैसे लगेंगे, अभी देख लेते हैं। अभी सारे आपके सवालों के जवाबात मिल जाते हैं। जब हम इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर हमें 3 4 5 ऑप्शंस देता है। ठीक है जी, ये होस्टिंग की दे रहा है कि भाई आपको वेब होस्टिंग चाहिए, वेबसाइट बिल्डर चाहिए, क्लाउड है, ये इनकी मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं जो भी आपको चाहिए। VPS आपने नाम सुना होगा, अमेज़ॉन के अंदर तो हम बहुत यूज़ करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए चाहते हैं कि पता ना चले कि आप पाकिस्तान में रह रहे हो और आप अमेरिका या यूके में रहते हुए अपने आप को, अपने बिज़नेस को ऑपरेट करना चाहते हो, तो आपको VPS होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। ठीक है जी, ईमेल्स, ठीक है, गूगल वगैरह की आपने अक्सर देखा होगा कि टाइटन ईमेल होस्टिंग, इसमें जो आपका स्पेसिफिक आपको एक डोमेन नेम मिल जाता है, उसके मुताबिक जो ईमेल्स हैं आप डोमेन भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। जिस तरह 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, होस्टिंग एंड डोमेन, दोनों आपको यहाँ से मिलेंगी। लेकिन अगर आपको एक ही डोमेन चाहिए तो होस्टिंगर आपको एक गिफ्ट कर देता होता है, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट अप टू 75% ऑफ होस्टिंगर। ठीक है, होस्टिंग पे ही आपको होस्टिंगर जो है 75% ऑफ दे रहा है। प्राइस क्या जी, 2.99 पर मंथ। ठीक है जी, और इसके अलावा 2 महीने फ्री भी दे रहा है। अब आपके सामने कोई महंगी चीज़ नहीं है। अगर आपने कोई बिज़नेस स्टैब्लिश करना है तो कोई चक्कर नहीं है। प्लस वो आपको क्या कह रहा है भाई, 30 डे मनी बैक गारंटी भी दे रहा है। नीचे लोगों के स्टार्स हैं, रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स हैं, इनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ये जी वेब होस्टिंग, आप इसे ख़रीदना चाहें तो आप इसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। फैसिलिटी क्या दे रहा है, वो कहता है भाई अनलिमिटेड ट्रैफिक, अनलिमिटेड GB, खुला इस्तेमाल करो, जितना मर्ज़ी आपके पास ट्रैफिक आए, आपकी साइट को इंशाल्लाह कुछ नहीं होएगा। 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हैं सेम होस्टिंग पे। ये बिल्कुल उसी तरह आपने घर बनाना है एक प्लॉट के ऊपर, तो आप 100 मंजिला बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, मल्टीपल डोमेन्स इस पर रजिस्टर करवा सकते हैं। 100 GB SSD स्टोरेज मीन 100 GB तक अगर आपकी वेबसाइट पर डाटा मौजूद है तो यहाँ स्टोर हो सकता है। फ्री वीकली बैकअप्स, आप उसके बैकअप्स ले सकते हैं। 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इसमें तो उनका कोई शक नहीं, होस्टिंगर की कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है। अगर कोई भी वेबसाइट में मसला है, आप सिंपल उनके साथ रब्ता करें थ्रू ईमेल, वो आपको फ़ौरन जवाब देते हैं और आपका मसला हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, अनलिमिटेड फ्री SSL कहते हैं सिक्योरिटी। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जिस तरह यहाँ पर भी ये वेबसाइट ओपन हुई है तो इसके पीछे ये एक लॉक का निशान है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, इसको हैक करना इतना ईजी नहीं है, इसके पीछे लेयर्स लगी हुई हैं। ठीक है जी, तो ये लाजमी होता है, आपने जब भी होस्टिंग लेनी है SSL की ज़रूरत आपको रहनी है। फ्री डोमेन आपको दे रहा है, फ्री ईमेल दे रहा है। अब ये ईमेल कौन सी है, आपने अक्सर देखा होगा, हमारी ईमेल देख लें, info@meetmughals.com। मीट मुगल्स हमारी डोमेन है, और जो डोमेन नेम वाले ईमेल होते हैं वो हमें मिलते हैं। बहुत फ़ायदा है इन ईमेल्स का, प्रोफेशनल लुक आती है, आप बड़े प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच कर सकते हैं, बहुत फ़ायदे हैं। मैं अभी फ़ायदे उसके नहीं गिनवा रहा, लेकिन ज़रूरी है। ऑप्टिमाइज फॉर वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस भी इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्डप्रेस से भी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, प्लस इनका एक अपना टूल होता है वेबसाइट बिल्डर, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट बिल्डर से आप कैसे 2 मिनट में वेबसाइट बना लेते हो, कोई टेंशन नहीं है। वर्डप्रेस फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हालांकि वो भी बहुत ईजी है, लेकिन वेबसाइट बिल्डर तो भाई कोई भी बच्चा भी बना सकता है। जिस तरह आप पेंट ब्रश नहीं बचपन में यूज़ करते थे कंप्यूटर पे, बिल्कुल उसी तरह टेक्स्ट का बॉक्स लगाया, इमेज लगाया, ये लगाया, काम ही कोई नहीं, 2 मिनट का काम है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। मज़ीद आप इसके फ़ीचर्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके मज़ीद फ़ीचर्स देख सकते हैं। अच्छा, ये तो एक इनका एक पैकेज है, इनके मज़ीद पैकेजेस हैं जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे वेब होस्टिंग पे आ जाते हैं,
और ये तो मैं दोबारा उसी पेज पर लिया है, नहीं ये वो पेज नहीं है, ये आप ये देखें चूज़ योर वेब प्लान। अब इनके पास देखें 3 वेब प्लान्स मौजूद हैं, ठीक है जी। वो कहता है भाई 1.99 पर मंथ ले लो मेरे से, ऊपर वो आपको 2.99 वाला बता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स थे, ठीक है। ये फ़ैसला आपने करना है, मैं आपको नहीं कहूँगा भाई ये खरीदो, मुझे क्या जा रहा है, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा। आपको किस नेचर की वेबसाइट बनानी है, आपने उसके मुताबिक अपनी होस्टिंग बाय कर लेनी है। बहुत सारे लोगों को मेरे अल्फाज अजीब लग रहे होंगे, मेरी कोशिश है मैं आम अल्फाज में देसी ज़ुबान में आपको ये चीज़ें बताऊं, क्योंकि अगर आपने टिपिकल वर्ड्स वेब डिज़ाइनिंग वाले सीखने हैं, बेशुमार यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी जाके सीख सकते हैं। मैं आपको जनरल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि आम बंदा भी सीख ले कि वेबसाइट कैसे बनानी है, और हर बंदे को बनानी चाहिए। चाहे आप कुछ भी करें हो, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। चाहे आपका एक नान शॉप है तो आप उसको भी अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट और एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अपने एरिया के अंदर, लोगों को पता चलेगा दे आर प्रोफेशनल। ये चीज़ बताती है कि आप कितने अच्छे प्रोफेशनल हैं। आप कोई गोश्त का काम करते हैं, इवन आप कसाई हैं, तो आप उसको भी एडवर्टाइज़ करना आना चाहिए थ्रू वेबसाइट के, क्योंकि आने वाले दौर में जो बिज़नेस वेबसाइट पे नहीं होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ ऑनलाइन बाइंग होगी। आपके सामने कोरोना ने आके आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, हमें उससे सीखना है। सो एक इनका ये है सिंगल वेब होस्टिंग, आप ये बाय कर सकते हैं, इनके फीचर्स देख लें। लेकिन आप सब ज़्यादा से ज़्यादा एक वेबसाइट इस पर बना सकते हो। 50 GB की स्टोरेज है, फ्री डोमेन आपको नहीं दे रही, आपको अलहदा से तकरीबन $10 की ख़रीदनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। 1 ईमेल अकाउंट नहीं भाई, ठीक है। अब 1 ईमेल से मुराद कि आप एक ईमेल एड्रेस अपना रजिस्टर कर सकते हैं डोमेन के साथ, मसलन info@meetmuggles.com। जबकि हमारे पास तो यहाँ इतना स्टाफ बैठा है, हमें सबको ईमेल एड्रेसेस देने हैं। हमारा अकाउंट्स @meetmuggles अलहदा है, हमारा जो मार्केटिंग का है marketing@meetmuggles.com अलहदा है, जो हमारी कस्टमर सपोर्ट है उसका अलहदा help@meetmuggles.com। तो हमें तो मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस चाहिए, एक ईमेल एड्रेस से हमारा गुजारा नहीं होगा। मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को भी ये वाली तो यार ना लो, ये वापस आ जाओ इस पर 2.99 वाली होस्टिंग पे, ठीक है जी। ये प्रीमियम वेब होस्टिंग है, इस पे वो आजकल आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, बेहतरीन है। ये हम पहले से ही आपको ये चीज़ें बता चुके हैं जो ऊपर आपने देखी हैं। कुछ इसमें मसाइल ने क्रॉस लगाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट कैश फॉर। आप वर्डप्रेस को छोड़ दो, आपने इस पर वेबसाइट बनानी नहीं, हम आपको इंशाल्लाह वेबसाइट बिल्डर पे बनानी सिखाएंगे। सो कहने का मकसद ये है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर ली अपनी होस्टिंग, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप कोई बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर ये 200 GB उससे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर मज़ीद आपको फैसिलिटीज़ आ रही हैं, यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। ये वाली बाय करना चाहें तो आप ये वाली भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये बिज़नेस के लिए होती हैं। अगर आपने सिंपल एक छोटा मोटा कोई काम करना है, आपका कोई बहुत बड़े लेवल का काम नहीं है, ट्रैफिक उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको ये रिकमेंडेड नहीं है। अब ख़रीदते कैसे हैं, अगला सवाल आ जाएगा, सर हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। तो भाई जो भी आपका आम सा बैंक का ATM कार्ड है ना, आप उससे भी ख़रीद सकते हो। सिर्फ क्या करना है, अगर तो आपका मीज़ान का है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डाटा एंटर करना है और आपका पोस्टिंग बाय हो जाएगी। कैसे करते हैं अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। नंबर 2, अगर किसी और बैंक का है तो बहुत सारे बैंक्स की रिस्ट्रिक्शन होती है, सिक्योरिटी होती है। आपने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, उन्हें कहना मैं ऑनलाइन परचेज़ करने लगा हूँ, इंटरनेशनल परचेज़ करने लगा हूँ, काइंडली मेरी इंटरनेशनल परचेज़ थोड़ी देर के लिए ओपन कर दें ताकि मैं परचेज़ कर लूँ। तो कुछ देर के लिए आपकी एक्सेस ओपन करेंगे और आप अपने कार्ड की डिटेल्स डालेंगे और आप ये ख़रीद सकते हैं। कैसे करना है, ऐड टू कार्ट पर जाना है। ऐड टू कार्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अब यहाँ पर आपकी अब अपनी चॉइस है, आप मंथली लेना चाह रहे हैं, आप साल की लेना चाह रहे हैं, ठीक है, 24 महीनों की लेना चाह रहे हैं, 48 महीनों की लेना चाह रहे हैं। ये जो 2.99 वाला पैकेज था ये 48 महीनों का है और आप कितना सेव कर रहे हैं, $432। रिकमेंडेड यही होता है कि भाई आप ज़्यादा देर के लिए ख़रीदो, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैंने नहीं ज़्यादा देर के लिए ख़रीदना, तो भाई फिर 2.99 में ले लो 12 महीने की, इसमें आप थोड़ा सा कम सेव करोगे। तो हम कहते हैं चलो भाई ये दे दो हमें, ठीक है जी। अब क्रिएट योर अकाउंट, आपको यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जहाँ पर वो आपको डिटेल्स भेजेगा। हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए मैं दोबारा अभी होस्टिंग बाय नहीं कर रहा। सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो भी जीमेल का है। अगर ऑलरेडी है तो आप उसे गूगल के साथ लिंक भी कर सकते हैं। उसके बाद वही बात आ गई, पेमेंट कैसे करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे। क्रेडिट कार्ड के वर्ड से आपने परेशान नहीं होना, ये आगे वीज़ा लिखा हुआ है ना और ये मास्टर का साइन है। अगर आपके पास कोई भी पाकिस्तान का बैंक, हाँ पाकिस्तान का एक पेपाक कार्ड होता है, पेपाक कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड चलेगा, ये वीज़ा या मास्टर कार्ड, ठीक है। या आपके पास पेपैल है, दैट्स गुड। अगर इनमें से कोई ऑप्शन है ओके फाइन, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड इज़ गुड।
आप यहाँ पर आएँ, कंट्री अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करें, उसने आपको टोटल अमाउंट बता दी कि आप कितनी आपको चाहिए होएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है। आपका कोई भी कार्ड है, आपके पास जो भी एटीएम कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर जो नाम है वो यहाँ लिखना है। कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है, फ्रंट पे नंबर लिखा होता है, वो यहाँ लिखना है। उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखनी है, मंथ एंड ईयर, और सीवीसी कोड जो कि कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट्स लिखे होते हैं, आपने वो यहाँ पर एंटर करने हैं। सबमिट सिक्योर पेमेंट करना है और आपको इस ईमेल एड्रेस पे जो आपने ईमेल बनाई है, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस वो आपको भेज देगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी होस्टिंग बाय। वहीं पर वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई अब डोमेन सर्च कर लो जो आप फ्री में लेना चाहते हो, क्योंकि साथ एक फ्री डोमेन मिल रही है। अब डोमेन क्या है, जिस तरह हमने प्लॉट के ऊपर घर बनाया, घर का कोई नंबर भी तो होगा ना, हाउस नंबर है, वो जो हाउस नंबर है ना वो डोमेन है एक्चुअली। कि अगर किसी ने आपकी घर पहुंचना है तो वो किसी को क्या बताएगा कि हाउस नंबर दिस 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 पहुंचना है मैंने। तो हाउस नंबर समझ लें डोमेन है, और वो जो प्लॉट है आपका वो आपकी होस्टिंग है। आसान अल्फाज में आपको मैंने बता दिया। ठीक है जी। अब उम्मीद है आपने जब भी वेबसाइट बनानी होगी इस तरीके से आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको होस्टिंगर का पता चल रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, आप वहाँ से जाके भी होस्टिंगर की वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप यहाँ से पैकेजेस क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।